सबसे पहले मुझे ही प्रणाम किए। सर आप चेयरपर्सन है, इस कारण मैंने आपको प्रणाम किया सर। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पुरुष था, मुझे पहले हो मेरा सके मोटिव ये नहीं था सर कि आप पुरुष हैं इस कारण मैंने प्रणाम किया आपको। मैंने पूरे इंटरव्यू बोर्ड को सर्वप्रथम प्रणाम किया। उसके बाद जब स्पेशल जो महिला मुझे दिखी तो मैंने इन्हें प्रणाम किया। जो समाज जब आप दिखी तो लगा कि समाज में द्वितीय दर्जे नहीं, की हैं। समाज में अहम योगदान इनका है, इसलिए मैंने दोबारा इन्हें प्रणाम किया। दोबारा कि दूसरी बार? दूसरी बार सर, दूसरी बार। ठीक है, ठीक। क्या बनना चाहते हैं? एसडीएम। एसडीएम भाई, सीट तो उस अनुपात में है नहीं, आप बताइए। और बहुत जिला के स्तर में बहुत सा पोस्ट बचा नहीं है। कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है आपको? जिला में कुछ आइडिया है? सर एसडीसी का पोस्ट मुझे मिल सकता है सर। हाँ, एसडीसी में कौन कौन सा विभाग अभी आ रहा? क्योंकि शिक्षा को भी छीन लिया गया। इस संबंध में सर जानकारी नहीं है। आपने पोस्ट भरा है ना? यस सर। उससे भी तो जानकारी हो सकती है आपको। ये चीज़ें तो नहीं मिलेगी। यस सर। इसके बाद सर मैं डीएसपी पोस्ट को प्रेफर करूँगा। डीएसपी पोस्ट को? यस सर। अगर दोनों में से पूछा जाए कि अगर नंबर 1 कौन किसको माने? मैं नंबर 1 मेरे आपके डिस्ट्रिक्ट से, मेरे दृष्टिकोण से सर एसडीएम मेरे लिए बेहतर होगा सर। क्या विषय है आपका? ऑप्शनल सर एलएसडब्ल्यू है सर। और ऑनर्स? ऑनर्स हिस्ट्री है सर। तो हिस्ट्री पढ़ना बेकार हो गया ना, अब एलएस ले लिए हैं तो क्यों? इसका अर्थ है कि वहाँ चोरी करके पास किया ऑनर्स? नहीं, तो फिर क्यों लिए? एलएसडब्ल्यू में इसलिए लिया मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री की जो नॉलेज है और जो लॉ की नॉलेज है मेरी, उसका मैं भरपूर प्रयोग एलएसडब्ल्यू में कर सकता हूँ। और साथ ही साथ एलएसडब्ल्यू जो विषय है समाज के वंचित वर्गों के साथ जुड़ता है, जिनका हमारे समाज के विकास में एक अहम योगदान है। इसलिए मैंने एलएसडब्ल्यू विषय का चयन किया। हिस्ट्री का क्या प्रयोग करेंगे आप प्रशासन में? प्रशासन में जो भी समस्याएं होती है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती है जिसके कारण वो होता है। अगर मुझे कारण का सही पता होगा तो मैं उसका उपाय अच्छे तरीके से मैं कर पाऊंगा सर, उसका समाधान। अच्छा, ये बताइए कि इतिहास में कौन सा भाग आपको अच्छा लगता है? इतिहास में सर मेरे एंशिएंट इंडिया सर मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। उसमें कोई चैप्टर जहाँ से पूछे? सर आप तो किसी भी चैप्टर से पूछने के स्वतंत्र हैं सर। फिर भी सर आप मौर्यन सभ्यता से, मौर्यन जो पीरियड था उससे पूछ। मौर्यन पीरियड। यस। मौर्य वंश की उत्पत्ति पर कुछ बताइए। मौर्य वंश का उत्पत्ति सर माना जाता है कि जो नेपाल की तराई के जो इलाके थे वहाँ पर मौर्य लोग, जनजाति के लोग रहा करते थे। उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ये सामान्यतः शूद्र, ऐसा बोला जाता है कि ये शूद्र वर्ण के थे। सही बोल रहे हैं आप सर। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इनकी उत्पत्ति के कारण बताया। सर्वमान्य परिभाषा क्या है जिसको अधिक आदमी मानता हो? माने सर्वमान्य तो नहीं है, लेकिन जिसको अधिकतर व्यक्ति मानता हो या विद्वान मानते हो? अधिकतर विद्वान तो यही मानते हैं। पिपलीवन का नाम सुना है? यस सर, पिपलीवन का नाम सुना। पिपलीवन का मौर्य। पिपलीवन कहाँ है? पिपलीवन सर भारत और नेपाल की सीमा पर है सर, गोरखपुर क्षेत्र में। यस सर। अच्छा, ये बताइए आपकी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम विदेशी राइटर ने कुछ दूसरा रखा, क्या क्या नाम रखा था उनका? सेंड्रोकॉटस था सर, और हेट्रोकोस, सॉरी सर। अच्छा, उसके ऐसा शब्द के बारे में कौन सा विद्वान ने कहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है? सर्वप्रथम ऐसा कहने वाले कौन थे? सॉरी सर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। यस सर। इस युद्ध की चर्चा करने वाला यूनानी राइटर कौन है? जस्टिन सर। वो तो बोला पूरा राउंड दिया, 6 लाख से पूरा भारत को राउंड दिया, यही ना स्टेटमेंट सुना? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि एस्ट्रोबो ने क्या कहा है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बारे में? ये बताइए एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न मेरा। भारत में अंतिम सिकंदर के जो अधिकारी थे, जो प्रभारी थे भारत के, वह कौन थे और उसे कौन सा विद्रोह में उनका हत्या कर दिया? उसके बाद पूरी तरह यूनानी भारत से चले गए, निमुक्त हो गया। कौन व्यक्ति थे वो?
नहीं। कितने जनजातियों और गणतंत्र का उल्लेख किया गया यूनानियों द्वारा पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय? सिकंदर के घोड़ा का नाम ये तो बोलना होगा। यस आपने स्पेस दिया। चलिए मुद्दे पर आइए। समथिंग कुछ था बुकाफेलिया। चलिए एलएस पर भी कुछ पूछा कोशिश करें। लॉ भी है। हाँ, अब आप ही के ग्रुप है। Definition of state. State is defined in Article 12 of Indian Constitution, which means the state which is there are four criteria given by the Supreme Court what the definition of a states in different cases that is added from the government or government organized institutions or another thing is that is government itself. Okay. Just give me one word answer. Whether judiciary comes under the definition of state or not. Right now, if judiciary